नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो 2025 में जो है वो शीतला अष्टमी कब पड़ रही है, तो शीतला अष्टमी 22 मार्च को पड़ रही है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली अष्टमी तिथि को जो है शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में जो है इच्छा पूर्ति के लिए इस दिन कुछ उपाय बताए हैं जो हमें उस दिन जरूर करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपनी कथा में कौन से उपाय बताए हैं और उसे हमें कैसे करना है। तो अगर आपकी कोई भी इच्छा है, आपको बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर आप चाहते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, भगवान भोलेनाथ ये काम मेरा हो जाए, और आप बहुत परेशान हैं, आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, तो आप ये जो है ये वाला उपाय जरूर करिएगा। तो इस उपाय को कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, काले तिल लेने हैं। एक मुट्ठी आपको काला तिल लेना है, एक मुट्ठी मतलब ठीक ठाक तिल लीजिएगा, काले तिल के दाने, और उसको क्या करना है, आपको भिगो देना है। 1 से 2 घंटे तक उस तिल को आप भिगो दीजिएगा, ताकि जो है तिल जो है आपका वो फूल जाए। उसके बाद आपको पीसना है। इसको पीसेंगे कैसे, मिक्सी तो जूठी होती है क्योंकि हम भोलेनाथ को चढ़ाने वाले। अगर आपके घर में साफ मिक्सी अलग से रखी है या धुलकर आपने साफ मतलब कर ली है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आपके यहाँ जो खलबट्टे होते हैं कूटने वाले, उसमें उसको अच्छे से महीन करके जो है रगड़ के पीस लीजिएगा, या फिर जो है वो जो दवा पीसने वाला आता है उसमें भी आप पीस सकते हैं धुलकर। पीसने के बाद आपको क्या करना है, एक जल का लोटा लेना, स्टील का जल का लोटा लेना, या आप कोई भी लोटा जल का ले सकते हैं। उसमें आपको जो है इस तिल के दाने को, मतलब तिल का जो पेस्ट आपने बनाया है, इस पेस्ट को पानी के साथ मिला लेना है। थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी जल मिला लीजिएगा, और उसके बाद आप पूरे जल से भरकर उसमें इस पेस्ट को मिला दीजिए। काले तिल वाला जल और 1 लोटा सादा जल, आपको 2 लोटे जल के लेने हैं। एक काले तिल वाला जल का लोटा और एक सादे जल का लोटा, आपको 2 लोटे लेकर जाने हैं। भोलेनाथ के मंदिर में आप पहुंचेंगे, दिशा क्या होगी, उत्तर दिशा। इस जल को अपना नाम और गोत्र बोलते हुए जो है भोलेनाथ पर 7 बार जो है क्लॉक बाई आपको घुमाना है। उनके शिवलिंग के ऊपर, जो ऊपर का हिस्सा होता है शिवलिंग का, उसके ऊपर आपको घुमाना है क्लॉक बाई। उसके बाद क्या करना है, उसको फिर आपको 3 बार जो है अपने ऊपर से भी क्लॉक बाई घुमाना है। उसके बाद जो है इस जल को हम भोलेनाथ पर समर्पित करते चले जाएंगे। जितना ही यह जल जलाधारी से नीचे गिरेगा उतना ही आपके दोष जो है वो कटते चले जाएंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यह कार्य करना जरूरी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो सादे जल का लोटा लिए हैं उसे फिर हम जो है उसे गिराते हुए बोलेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, और उस जल से शिव भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी अगर कुंडली में कोई भी दोष है, मान लीजिए शनि दोष है, या जो है शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो इन सब चीजों से आपका प्रभाव इस जल से कम होने लगेगा। क्योंकि काले तिल का जो है उपाय इसीलिए शनिवार के दिन किया जाता है, और अष्टमी तिथि चूंकि पड़ रही है तो इस दिन करना ज़्यादा उत्तम होगा। तो गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि इस उपाय को हमें इस तरह से करना, जितना ही जल या जलाधारी से नीचे को गिरेगा, जितना ही नीचे गिरता जाएगा उतने ही आपके दोष जो है वो कटते चले जाएंगे और आपका समय अच्छा होता चला जाएगा। जैसे कि जब हमारा समय अच्छा नहीं चलता है तभी हमारे कोई कार्य नहीं बनते हैं। हमारी कितनी भी मनोकामना हो, कितने भी कार्य हो जो हम चाहते हैं कि हो जाए, और किसी भी कारणवश से वो नहीं हो पाते हैं, बिगड़ते चले जाते हैं। तो ये तो हो गया पहला उपाय। तो अब मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ जो कि पंडित जी ने अपनी कथा में ही बताया था। तो मैं उनकी कथा से सुनकर समझकर सरल तरीके से आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये अगर
आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे आपकी कोई इच्छा है जो आप चाहते तो हैं लेकिन वो किसी भी कारण बस पूरी नहीं हो पाती, आपके घर वाले आपको ताना देते हैं, या आप रोजगार में करते हैं तो वो ठप हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, लेकिन आपकी जो कामना है वो पूर्ण विशेष कामना के लिए ही यह उपाय किया जाता है, जो कामना आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है चाहते हुए भी। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें दूध लेना है कच्चा, गुड़ लेना है और आपको तिल लेना है 1 चुटकी, और एक जो है दीपक लेना है। दीपक में आप गोल बाती लगा लीजिएगा, घी या सरसों का तेल भर लीजिएगा, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर घी है तो आप देसी घी का जला दीजिए, वरना आप कड़ू के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो अब इसको लेकर हमें कहाँ पहुँचना है, पीपल के पेड़ पे, क्योंकि जो है शनिवार के दिन जो है वो पीपल के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है और इसमें सभी भगवानों का वास होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर वहां पहुंचेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले जो हम दीपक लेकर गए हैं उसको आसन देते हुए पीपलेश्वर महादेव, नाम आप याद ध्यान से सुन लीजिए, पीपलेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए आसन देते हुए, अगर आप फूल ले गए तो फूलों का आसन दे दीजिए, वरना अगर आप कोई अनाज ले गए जैसे चावल है या गेहूं है या मूंग है, जो कुछ भी आप ले गए उसका आसन देते हुए उस दीपक को पहले आपको जला देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप जल का लोटा, मतलब जो आपने जल बनाया है, मतलब दूध और गुड़ और जो है तिल मिलाकर, उसको क्या करना है, आपको पीपल के वृक्ष के जड़ में, आपको जड़ में थोड़ा थोड़ा करके सींचना है। जड़ मतलब पंडित जी ने बताया कि इसको जड़ में सींचना, ये नहीं कि आप पत्तियों पर या डालियों पर या मिट्टी पर इधर उधर नहीं डालना है, हमें जड़ों को सींचना है इस दूध से, इस गुड़ से और तिल से। उसके बाद जो है हम 7 बार जो है पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने के बाद अपने दोनों हाथों को हृदय से इस तरह से लगाने के बाद अपनी मनोकामना को बोलते हुए जो है पीपल के वृक्ष पर इस तरह से अपने हाथों को टच करते हुए अपनी मनोकामना बोलनी है। ये कार्य आपको 3 से 5 बार करना है। तो इस तरह से इस उपाय को हम करेंगे तो हमारी कोई भी जो भी विशेष मनोकामना, जो भी समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं, कुछ भी चल रहा है कि आपके घर में अशांति है, धन की कमी है, लड़ाई झगड़े मचे रहते हैं, कोई आपका शत्रु है जो आपके कार्य में बाधा डालता रहता है, तो इस कार्य से आपका यह कार्य नहीं बन पा, इस कारण से यह कार्य नहीं बन पा रहा है कोई भी, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो जो मैंने पंडित जी से सुना उस उपाय को मैंने आपको बताया। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और पहली बार अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।